हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरो का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में, मेडिटेशन कर रहे होंगे, आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। तो अभी इस वक्त की एनर्जीज क्या है चेक करूंगी मैं टैरो कार्ड में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखिए जो रीडिंग मैं अभी इस वक्त करने जा रही हूँ, तो ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, एंड टाइमलेस है, तो टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं कर रही हूँ, आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग जब भी मिले आप इस रीडिंग को वहां से देख सकते हैं, कोई भी ईयर में, कोई भी मंथ में, किसी भी डेज में, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग मैं बनाती ही इसीलिए हूँ, ऑलवेज टाइमलेस ही बनाती हूँ, ताकि आप अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग देख सकें, या आपकी एनर्जीज होगी तो खुद ब खुद रीडिंग जो है वो आपके सामने आ जाएगी। तो चलिए अभी इस वक्त की सिचुएशन, इस वक्त की करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग देखते हैं कि यूनिवर्स जो है वो आपकी तरफ क्या संदेश भेजना चाहते हैं, यूनिवर्स जो है वो आपके लिए क्या बताना चाहते हैं। तो लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड, या फिर आप किसी भी रिलेशनशिप में उसके लिए देख सकते हैं, अपने करियर, जॉब के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। या किसी भी पर्सन की, किसी भी व्यक्ति की आपको एनर्जी जानना है तो आपको सीधा से उस पर्सन का नाम आपको लेना है, कम से कम 2 से 3 बार आपको उनका नाम ले लेना है और आपको ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर देना है। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त की एनर्जीज के अकॉर्डिंग, अगर आपका कोई रिलेशनशिप है, आपकी लव लाइफ है, तो क्या आगे की सिचुएशन होने वाली है, रियूनियन की पॉसिबिलिटीज कितनी है। चलिए देखते हैं, ध्यान कर ले। एंड पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9540119650, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अभी 4 कार्ड लिए हैं, ओके। डेविल का कार्ड भी है इसमें एंड पेंटिकल्स भी है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये बोलना चाहूंगी कि कितने भी लोग, ठीक है, कितने भी लोग आपके रिलेशनशिप में कोशिश करें आपका रिश्ता तोड़ने की, या कितने भी लोग ऐसे हों जो आपके रिश्ते को तोड़ना चाहते हो, आपके ऊपर या आपकी रिलेशनशिप में नेगेटिविटी सेंड कर रहे हो, लेकिन जिस तरीके से कार्ड में एनर्जी आ रही है ना, तो आपके रिलेशनशिप को आपसे कोई दूर नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर ना मेरे हाथ में ये डेविल का कार्ड है, मैं इस कार्ड को आपको शो नहीं करा सकती हूँ, ठीक है, यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से। लेकिन डेविल का कार्ड एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ठीक है, ये दोनों ही कार्ड कहीं ना कहीं इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई अभी इस वक्त आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसा है, या कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या दूसरों की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, जिससे आपका रिश्ता इस वक्त टूट चुका है, ठीक है। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज को देखा जाए तो यहाँ पर द टावर का कार्ड आया हुआ है। देखो एक तरफ तो लोग कोशिशों में लगे हुए हैं, ठीक है ना, कुछ लोग जो बहुत ज्यादा हो सकता है कुछ साधनाएं कर रहे हो, क्योंकि डेविल की एनर्जीज आ रही है, तो मे भी हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, आपका सोलमेट रिलेशनशिप हो, एंड जो थर्ड पर्सन है वो आपके रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा जालस फील करता है एंड कोशिश कर रहा है कि वो आपके रिलेशनशिप को ब्रेक करा दे। एंड काफी हद तक मैं देख रही हूँ कि सेपरेशन की स्थिति भी, आप हो सकता है कि सेपरेशन में हो और आप सेपरेशन की स्थिति को भी फेस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड ना इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप इस वक्त अपने रिश्ते में, अपने करियर में, अपनी लव लाइफ है आपकी मैरिड लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हो। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि बहुत लंबा टाइम हो चुका है ना सेपरेशन की स्थिति में, बहुत लंबे टाइम से सेपरेशन है, एंड जो पार्टनर है वो मे भी जिस तरीके से कार्ड आ रहा है ना, पूरी तरीके से आपसे दूर हो रहे हैं, या फिर आपको देख के बहुत ज्यादा निगेटिव सा फील कर रहे हैं, या आप उनको जब देखते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि शायद ये पर्सन तो अब मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है। मतलब उनकी एनर्जी आपको काफी ज्यादा ऐसी देखने में मिल रही होगी कि वो आपसे दूरियां सी चाह रहे हैं, या फिर आपको वो ऐसा शो कर रहे होंगे ना कि जैसे वो आपसे दूरियां बना रहे हैं, मतलब लाइक इग्नोर करना, कुछ इस तरह की सिचुएशन हो रही होगी। काम में भी मैं देख रही हूँ कि आपके जॉब में, आपके करियर में भी कुछ रुकावटें हो सकता है कि हो रही हो इस समय। हालांकि मेरे पास पॉजिटिव कार्ड है ना, 10 सन का कार्ड है, लेकिन ये कार्ड डिपेंड करता है कि सन का कार्ड भी आया है तो किसके साथ आया हुआ है। तो इस वक्त एंजल ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपके जीवन में
रिश्ते से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का होना एंड हेल्थ इश्यूज, करियर को लेकर प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा कहीं कहीं लग रहा है बहुत ज्यादा झगड़े, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स, पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का होना, ये सारी चीजें यहाँ पर शो कर रही हैं। बट यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज भी यहाँ पर ये आ रही है कि आपके रिलेशनशिप में ना बार कहीं ना कहीं निगेटिविटी सेंड की जा रही है, जिससे आप लोगों के बीच में जो रिश्ता है वो काफी हद तक ब्रेक हो चुका है, या फिर काफी हद तक आपके हो सकता है कि जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है ना, डेविल का कार्ड है कि आपके पार्टनर बिल्कुल आपकी बात ही नहीं सुन रहे हो, है ना। तो ये भी चीज हो सकती है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि बहुत ज्यादा निगेटिविटी हो चुकी है आपके रिलेशनशिप में और एनर्जीज स्ट्रक हो चुकी है। पार्टनर की तरफ से द टावर का कार्ड के आने का मतलब, मैं इस कार्ड को थोड़ा डिफाइन करना चाहती हूँ कि आपके जब इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स है एंड थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स भी है, फैमिली का भी डिस्टर्बेंस है, पार्टनर इग्नोर भी कर रहे हैं, पेंटिकल्स की एनर्जीज आ रही, हो सकता है कि आपने इनको फाइनेंशियल हेल्प की हो, मे भी हो सकता है कि ज्यादातर मेरे को लग रहा है कि आपने उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, फाइनेंशियल आपने उनको हेल्प की है। बट हो सकता है कहीं कहीं कि आपके जो पार्टनर हैं वो भी आपको हेल्प करते हो फाइनेंशियली, या फिर वैसे वो आपको हेल्प करते हो किसी भी आपके जॉब में, आपके करियर में, लाइक किसी भी चीज में, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज यहाँ पर है। पार्टनर की तरफ से द टावर का कार्ड क्यों आया है, इस चीज को मैं चेक करूंगी। एंड पार्टनर की तरफ से टावर का कार्ड क्यों आ रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, बताएं कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, उनके पार्टनर की तरफ से द टावर का कार्ड क्यों आया है, रीजन, टावर के कार्ड के आने का रीजन। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, प्लीज एंजल्स मुझे गाइड करें, मुझे रास्ता दिखाएं, मुझे बताएं पार्टनर की तरफ से द टावर का कार्ड क्यों आया है, रीजन। बॉटम से लेंगे, जस्टिस, ओके नाइस, ओके टू ऑफ वांड्स, भाई परिवर्तन तो बहुत ज्यादा दिख रहा है, हैंगमैन सिचुएशन, ओके। देखिए जो भी आपके ये पार्टनर है, यहाँ पर द टावर का कार्ड है, देखो इस पर्सन की एनर्जीज को देखकर तो साफ समझ में आ रहा है आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर भले ही आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर भले ही आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, उनके और आपके बीच में चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, लेकिन आपके पार्टनर आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप इस कार्ड को देखोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको भी एक पॉजिटिविटी मिलेगी। ये एक तरीके से आपके पार्टनर की तरफ से न्यू बिगिनिंग का संदेश है, जो आपके पार्टनर आपसे नहीं कह रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं और अपनी फीलिंग भी शेयर नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से कार्ड्स की सिचुएशन दिख रही है। बट हो सकता है कि कहीं कहीं आपके पार्टनर आपको ये संदेश जो है वो दे चुके हों, या फिर उनके किसी भी तरीके के लाइक पोस्ट से, लाइक होता है ना कि सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डाल रहे हैं वो, या फिर वो हो सकता है कि वो आपको बाबा ड्रीम्स में दिख रहे होंगे, या फिर वो आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, या बार बार आपका जो माइंड है वो आपके पार्टनर की तरफ जाना, ये भी एक तरीके का एंजल साइन है, जो कि ये बताने की कोशिश आपको कर रहे हैं एंजल्स की लगातार कि आपके पार्टनर का जो एनर्जीज है, या जो आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है ना आपके लिए, वो फीलिंग्स बहुत ज्यादा चेंजेस हो रही हैं, ठीक है। एंड मैंने आपको भी जस्ट आपको ये बताया था कि आपके पार्टनर और आपके बीच में थर्ड पार्टी कनेक्शन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। एंड दूसरी चीज यहाँ पर एक चीज और भी दिख रही है कि आपके पार्टनर जो है ना वो काफी हद तक जस्टिस की एनर्जीज में आ चुके हैं। मतलब जब कोई इंसान किसी को हर्ट करता है एंड जब उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है कि जैसा उसने दूसरों को के साथ किया, या फिर जैसे आपको उन्होंने नहीं समझा, आपको उन्होंने नहीं अंडरस्टैंड किया, तो सेम हो सकता है कि जिस तरीके से कार्ड है ना, आपके पार्टनर को भी किसी ने नहीं समझा। जस्टिस का कार्ड है, पार्टनर की तरफ से लग रहा है कि जैसे वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। यहाँ पर ये कार्ड जो है ना इस चीज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई देखो, जस्टिस का कार्ड यहाँ पर पार्टनर की उस एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें आपके पार्टनर को ये चीज अब समझ आ रही है, उनको ऐसा फील हो रहा है, लग रहा है कि हाँ उन्होंने आपके साथ गलत किया है ना। तो अब सिचुएशन तो यहाँ पर ये कह रही है कि हैंगमैन सिचुएशन का कार्ड भी है कि भाई वो आना चाहते हैं वापस, वो दूरियां नहीं चाहते हैं, और बहुत हद तक उन्होंने आपको हर्ट किया है, एंड कहीं ना कहीं उनको इस चीज का एहसास भी हो चुका है, आपके चाहे मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल पर्सन हो, लेकिन
वो इस चीज को समझ रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि वो तो जस्टिस चाहते हैं, वो तो अब इस चीज को समझ चुके हैं कि उनका जो फर्ज है वो आपके लिए है, ठीक है, और वो आपको बहुत ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी भी देते हैं। लेकिन जो आपके पीठ पीछे जो लोग हैं, जो पार्टनर की साइड से हैं, देखो ये जस्टिस का कार्ड थोड़ा बाद में आया, लेकिन सबसे पहले कौन से कार्ड हमारे पास आए थे? डेविल का कार्ड एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ये दोनों कार्ड हमारे पास पहले आए थे। तो इसका मतलब साफ है कि आपके पार्टनर तो इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और वो आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, वो अपने कमिटमेंट को पूरा करना चाहते हैं ये पर्सन, क्योंकि इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया था, या वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। पर कंडीशन आप अगर देखो ना, तो थर्ड पर्सन में पूरी तरीके से फंसाओ, थर्ड पार्टी में पूरी तरीके से फंसी हुई एनर्जीज आ रही है, जैसे कि बहुत ज्यादा घुटन फील करना, या बहुत ज्यादा स्ट्रक फील करना, या बहुत लंबे टाइम से आपसे बात नहीं की है तो अब उनको लग रहा है कि बात करनी चाहिए, अब उनको लग रहा है कहीं जाके की चीजें हमें ठीक करनी चाहिए। एक होता है ना कि बहुत ज्यादा जब झगड़े हो जाए या बहुत ज्यादा जब दूरियां आ जाए, तो फिर कहीं ना कहीं यूनिवर्स मिलाते ही हैं, जिनको मिलाना होता है सबको नहीं, ठीक है, जिनका एंजल कनेक्शन होता है, जिनका डिवाइन कनेक्शन होता है, एंजल्स के द्वारा जिनको रिलेशनशिप में एनर्जीज दी जाती है। तो यहाँ पर जस्टिस है, ठीक है, एंड निगेटिविटी फैलाने वाला जो भी पर्सन है, साफ तौर पर दिख रहा है कि यूनिवर्स जो है वो कहीं ना कहीं कर्मा जो है ना वो लौट कर आएगा, या कर्मा जो है वो भोग रहा है। आपके पार्टनर भी, यहाँ पर मैं ये बोलूंगी कि आपके पार्टनर भी थर्ड पर्सन में ना स्ट्रक फील कर रहे हैं, क्योंकि भाई हैंगमैन सिचुएशन का कार्ड का मतलब क्या है? साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि भाई पहले आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे पिछले काफी टाइम से, और अभी भी ऐसा लग रहा होगा जस्ट नाउ जो आप रीडिंग देख रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन जरूर हो रही होगी कि पार्टनर सामने है, पार्टनर कांटेक्ट में है, लेकिन वो पूरी तरीके से बदले बदले से आपको लग रहे होंगे, उनका बदला व्यवहार आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा होगा, बहुत ज्यादा आपको फील कर रहा होगा कि भाई एक इंसान इतना ज्यादा कैसे बदल गया, ठीक है, बिना विदाउट एनी रीजन। तो क्यों? क्योंकि निगेटिविटी बहुत ज्यादा है, थर्ड पार्टी की तरफ से काफी ज्यादा कंट्रोल किया जा रहा है। हो सकता है कि ये जो थर्ड पर्सन है या जो ये एनर्जीज आ रही है, ये किसी ऐसी चीज को भी रिप्रेजेंट कर रही है कि जैसे वो किसी चीज में पूरी तरीके से जाना नहीं चाहते हैं, और जाना तो नहीं चाहते हैं आपके पर्सन थर्ड पर्सन में, लेकिन वो वहां से बहुत पावरफुल एनर्जीज जो है ना वो कंट्रोलिंग एनर्जीज आ रही है, बहुत पावरफुल एनर्जीज। तो ये सिचुएशन है। एंड 2 मोर थर्ड पर्सन हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, या अदर टाइप ऑफ पर्सन, ठीक है। जस्टिस का कार्ड पार्टनर की तरफ से आने का साफ मतलब है कि पार्टनर के मन में आपको लेकर बहुत ट्रू फीलिंग्स बन रही हैं। सन का कार्ड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई पिछले कुछ टाइम से आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या जो भी आप दोनों के बीच में झगड़े थे, या जो भी आप दोनों के बीच में फैमिली को लेकर या कुछ लोगों की वजह से आपके बीच में दूरियां बढ़ गई थी, तो ये सन का कार्ड ना आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिविटी को लेकर आ रहा है। और सेकंड चीज ना, आपके पार्टनर को भी देखो अगर, तो आपके पार्टनर भी बहुत ज्यादा अकेले हो चुके हैं, और उनकी लाइफ में भी ना बहुत सारे अप एंड डाउन्स हो रहे हैं जब से आपसे बातचीत कम हुई है, या बहुत ज्यादा एक अकेलापन सा फील कर रहे हैं, बर्डन बहुत ज्यादा इनके ऊपर है, बहुत ज्यादा बर्डन किसी चीज को लेकर हो रहा है, और हैप्पीनेस फील नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो देखो इस तरीके की सिचुएशन में आ चुके हैं जिसमें वो पहले तो हो सकता है कि आपको बोल रहे हो कि भाई वो आपसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, ये वाला कार्ड है ना, कि पहले तो वो आपसे हो सकता है कि बोल रहे हो कि वो रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, या फिर वो आपको ऐसा जता रहे थे, या कहीं कहीं हो सकता है कि ईगो बहुत ज्यादा हो, क्योंकि ना सन का कार्ड कभी कभी ना ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है। देखना आप, जैसे कि कुंडली में भी ना, जब मैं कुंडली देखती हूँ किसी की शादी को लेकर कुंडली देखती हूँ, या फिर किसी का रिलेशनशिप को लेकर कुंडली देखती हूँ, किसी करियर को लेकर जब मैं कुंडली देखती हूँ, तो जो सन की स्थिति ना बहुत पॉजिटिव होती है। बट सूर्य क्या कभी कभी ना, मतलब वैसे पिता का कारक होता है, राजा, गवर्नमेंट, सब चीज का, बट आपने देखा होगा कि जिसके लगन में सूर्य बैठा हो ना, तो उसमें कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है। मैं सबकी बात नहीं बोलूंगी, क्योंकि एक ग्रह डिपेंड नहीं करता एक चीज को बताने के लिए, है ना, कई सारी चीजें होती हैं जिससे मिलकर सारी चीजें बनती हैं, सारे ग्रह रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो
मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बोला है कि मतलब कहीं ना कहीं उसके इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा अहंकार होगा। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के अंदर भी, मैं जैसे देख रही हूँ कि कार्ड उनकी साइड से आया, कि उनके दिल में फीलिंग्स हैं, उनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स है, या उनके मन में आपको लेकर लग रहा है उनको कि हाँ, जस्टिस का कार्ड है ना, तो उनको लग रहा है कि भाई आपसे झूठ बोले, आपसे चीज़ों को छुपाया, थर्ड पर्सन या फैमिली के साथ मिलकर उनका साथ दिया, जबकि प्रॉमिस आपसे किया, सपोर्ट किसी और को किया, धीरे धीरे करके आपसे दूरियां बढ़ा ली, और आज ये स्थिति हो गई कि बिल्कुल ही आपके और उनके बीच में रिलेशनशिप खराब हो गया, ब्लॉक कर दिया, या लाइक जो भी हो। तो आपके पार्टनर आज इतने टाइम के बाद, क्योंकि मुझे जिस तरीके से दिख रहा है कि जो भी आपके पर्सन है, चाहे वो आपसे दूर में हो या फिर वो आपके साथ रहते हो या लिव इन में रहे हो आप, इस पर्सन के मन में ना आपको लेकर ये ख्याल आता है कि इस पर्सन ने आपके साथ ठीक नहीं किया, या ये पर्सन पूरी तरीके से लॉयल नहीं रह पाया आपके लिए, है ना। तो बहुत हद तक आज ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो थर्ड पर्सन है, जैसे होता ना कि किसी का असलियत जब तक सामने नहीं आई है तब तक वो इंसान बहुत अच्छा है ना, इस तरह की सिचुएशन होती है। बट आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन की असलियत, उनकी फेसेस और उनका जो कंट्रोलिंग नेचर या जो क्लेवरनेस है ना, वो आपके पार्टनर को काफी हद तक परेशान कर रही है। आपके पार्टनर को काफी हद तक परेशान कर रही है। मतलब इस स्थिति में दिख रहे हैं आपकी पर्सन, चाहे फीमेल पर्सन है ये, चाहे आपका मेल पार्टनर, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी दिख रही है कि पहले तो वो उनके कहने पर आपके साथ बात करना बंद कर दिया, बट आज वही चीजें उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स कर रही हैं। बहुत ज्यादा उनका भी नेचर ना आपके पार्टनर का बहुत ज्यादा रूडली हो गया होगा, बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा आ जाना, या बहुत जल्दी निर्णय चेंज करना, इस तरह की कंडीशन हो सकती है। क्योंकि जब बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाता है ना इंसान, निगेटिविटी की वजह से, तो ऊपर ऐसी सिचुएशन होती है। ठीक है, चलिए, बहरहाल जस्टिस है उनकी साइड से, तो कहीं ना कहीं उनको तो ये फील हो रहा है, उनको तो ये एहसास हो रहा है कि भाई वो पहले आपके साथ जस्टिस करेंगे, देन वो आपके साथ जो भी है रिश्ते को निभाएंगे। तो जस्टिस का कार्ड है, और अब बहुत ही अच्छा कार्ड है ये जस्टिस का। पार्टनर की तरफ से जस्टिस आने का मतलब जानते हैं, पार्टनर की तरफ से, क्योंकि उनको ये चीज समझ आ चुकी है। और ऐसी समझ क्यों आई है, क्योंकि किसी की रियल फेसेस को उन्होंने पहचाना है, ये देखा है। देखो, मैं आपको कई बार चीज बोल चुकी हूँ कि आपकी कार्ड के अकॉर्डिंग ना, आपकी साइलेंस एनर्जीज की वजह से आपके पार्टनर में इतना चेंज आया है। ठीक है, चलिए राशियों की बात करेंगे। तो आपके पार्टनर की तरफ से कौन सी राशि बन रही है, मैं देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ। पार्टनर की तरफ से कौन सी राशि बन रही है आपके पार्टनर की साइड से, वो कार्ड ले लेती हूँ। बहुत है, देखिए मैंने बोला था ना, साइलेंस एनर्जीज एंड काफी ज्यादा स्ट्रेस फील। तो ये है सिचुएशन आपके पार्टनर की। कहना कि आपके पार्टनर बात जरूर नहीं कर रहे हैं आपसे, वो आपसे बोल जरूर नहीं रहे हैं, बट ना वो कुछ चीजों को ना बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये पर्सन ना जब तक आपके साथ थे ना, इनकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंज थे, बहुत अच्छा कर रहे थे अपनी लाइफ में, करियर में भी ग्रोथ कर रहे थे, और मन भी इनका बहुत खुश रहता था। लेकिन जब से ये आपसे दूरियां बनाई है ना, तब से ये बिल्कुल लाइक जिस तरीके से सिचुएशन आ रही है ना, तब से ना बहुत ज्यादा बर्डन सा फील कर रहे हैं। वही चीज है ना, जस्टिस का कार्ड है, तो मतलब अंदर से तो मन में उनके चल रहा है ना इस चीज को लेकर कि वो कहाँ पहले आपके साथ इतने अच्छे से रहते थे, और कहाँ आप इतने खुश थे, और सडन उन्होंने ही मूव ऑन कर लिया, या सडन उन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, या सडन उन्होंने कमिटमेंट देने के बाद वो कमिटमेंट तोड़ दिया। तो आई थिंक फील तो कर रहे हैं ना आपके पर्सन, एंड फील नहीं कर रहे हैं तो फिर ये कार्ड क्यों है, फील कर रहे हैं, डेफिनेटली फील कर रहे हैं। देन तभी उनको लग रहा है कि हाँ, जस्टिस का मतलब लाइक कर्मा जो है ना फेस कर रहे हैं। चलो राशियों की बात कर लेते हैं। सिंह राशि है यहाँ पर, और लिब्रा है, टॉरस, सैजिटेरियस है, एंड पाइसेस है, कैप्रिकॉर्न है, और
टॉरस दोबारा दिख रहा है, टॉरस बहुत दिख रहा है। किसकी राशि है, किसके पार्टनर की राशि है टॉरस? वृषभ राशि, वृषभ, तुला, जेमिनी एंड मेष राशि, ये बहुत दिख रही है मुझे यहाँ पर। और कुछ अल्फाबेट बता देती हूँ मैं आपको। सी सबसे पहले, पी है एंड ए है, जी आई है, यू है और एल है, वी है एंड जी है। बहुत कम अल्फाबेट आज मुझे दिख रहे हैं एंड डी वी है इसमें। कोई नहीं, आप राशि से देख सकते हो, आप अल्फाबेट से देख सकते हो, और अगर आपको दोनों में से किसी से नहीं मिल रहा है तो आप एनर्जी से भी चेक कर सकते हो क्या ये एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट कर रही है। तो भाई लास्ट एक कार्ड ले लेते हैं पार्टनर की तरफ से, फ्रेश एनर्जीज को चेक कर लेते हैं, क्योंकि पार्टनर की तरफ से जब जस्टिस का कार्ड देख लिया है तो आपके पार्टनर आपका साथ तो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। मतलब जस्टिस के कार्ड का सीधा सा मतलब है कि वो भले ही अभी शांत है, उनका आया ना, वो भी शांत है, पूरी तरीके से फीलिंग सैड या अकेलापन बहुत महसूस कर रहे हैं एंड लेकिन ना वो स्ट्रेस में है, वो काफी ज्यादा मतलब काफी ज्यादा वो इस चीज को लेकर लग रहा है कि उन्होंने अपने रिश्ते को तोड़ के या अपनी चीजों को खराब करके आपके साथ जो है वो उनका जो एनर्जीज आ रही है ना वो बहुत ज्यादा मतलब लाइक बहुत पेनफुल एनर्जीज आ रही है। कोई है तो जो आपकी जिंदगी में दोबारा आना चाहता है और जस्टिस करना चाहता है, वो आपके साथ न्याय चाहता है, तो यहाँ पर ये चीज है। लास्ट कार्ड देखेंगे, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मेंबरशिप जिन्होंने ज्वाइन नहीं की है, मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं और मेंबरशिप आपके लिए ही है। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मोर एंड मोर वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे रियूनियन से रिलेटेड एंड थर्ड पार्टी एंड करंट एनर्जीज। जो भी ज्वाइन बटन पर क्लिक करके वीडियोस देखना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं लास्ट एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर की आपके लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, ऊपर से कार्ड लेंगे। वाओ नाइस। 10 ऑफ कप्स, मतलब आप जिस चीज को लेकर इतना ज्यादा अभी इस वक्त हो सकता है कि जिस वक्त, क्योंकि मैं आपके कार्ड को भी देख रही हूँ ना, और उसमें जो एनर्जीज है वो एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है कि आप बहुत ज्यादा किसी बात को लेकर चिंतित हैं, ठीक है, अपने रिलेशनशिप को लेकर मोस्टली। बहुत ही सुंदर कार्ड है पार्टनर की तरफ से। मैरिज को लेकर अगर आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट किया है, चाहे फ्यूचर को लेकर कमिटमेंट दिया है, और कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि अभी तक उन्होंने कोई कमिटमेंट दिया ही नहीं है, लेकिन आप उनसे कमिटमेंट चाहते हो कि वो कुछ प्रॉमिस करे आपसे, क्योंकि वो आपके साथ काफी लंबे टाइम से रिलेशनशिप में है और वो अभी तक कोई भी प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं आपके साथ, या उन्होंने कुछ भी आपसे नहीं बोला है। तो अगर ऐसी स्थिति है और आप ऐसी स्थिति को फेस कर रहे हो, यकीन मानिए आपके पार्टनर आपसे बोल जरूर नहीं रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे कह जरूर नहीं रहे, उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है। उनकी मन की जो फीलिंग्स आ रही है ना वो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स में साफ दिख रही है। कहते हैं ना टैरो से कुछ नहीं छुपता है, जो भी चीज होगी वो क्लियर हो जाएगी। तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर ये है कि जिस पर्सन के बारे में अभी आप सोच रहे हो या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, कहीं ना कहीं उस पर्सन की एनर्जीज, उसकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनली जो है वो यहाँ पर दिख रही है। एंड अगर आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिज नहीं हुई है, मैरिज चाहते हैं, तो कप्स का कार्ड है, ये आपके साथ मैरिज चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है, और एक फैमिली चाहते हैं। लाइक आपको क्या क्या दिख रहा है इसमें, किड्स, फैमिली, मैरिज, फ्यूचर, रिश्ता। तो कुछ तो है ऐसा जो आपके पार्टनर आज आपकी लाइफ में वापस से लौट कर आना चाहते हैं। सो गाइज आई होप सो। इतने सुंदर से कार्ड के साथ मैं आपको इसकी रीडिंग जो है वो यहाँ पर अभी फिनिश करती हूँ, और लास्ट में इतना सुंदर कार्ड आएगा मुझे भी नहीं पता था। और लेकिन यहाँ पर ना जस्टिस का कार्ड है। अब जब एक इंसान आपसे दूर होकर वो वापस आ रहा है और जस्टिस के साथ आ रहा है और उसको ऐसा फील हो रहा है कि उसने आपको इतना रुलाया या आपसे इतनी दूरियां बना ली, लाइक आपको इतना हर्ट किया, तो फिर वो कहीं ना कहीं खुशियां भी अपने साथ लेकर आएगा। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट किया है आप बताना। और एक चीज और भी बोलना चाहूंगी आपसे कि अगर आप ब्रेसलेट बुक करना चाहते हैं तो आप ब्रेसलेट बुक कर सकते हैं अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के लिए,
थर्ड पार्टी की निगेटिविटी को रिमूव करने के लिए, आपके ऊपर कोई क्रियाएं ना हो या फिर कोई भी आपके ऊपर नजर रख रहा है या कोई क्रियाएं कर रहा है वो आप तक ना पहुंचे, तो आप इसके लिए ब्रेसलेट पहन के रख सकते हैं। मैं ऑलवेज अपने हाथ में ब्रेसलेट पहन के रखती हूँ अपने करियर के लिए, फाइनेंस के लिए। एंड अगर आपकी लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ में कुछ भी इश्यूज है, रियूनियन नहीं हो रहा है, बार बार प्रॉब्लम्स हो रही है आपके रिलेशनशिप में, तो आप ब्रेसलेट को धारण कर सकते हैं। इस ब्रेसलेट को धारण करने से एक अलग सी सकारात्मक ऊर्जा आएगी। मैंने खुद के ऊपर महसूस किए हैं, जब से मैंने इन ब्रेसलेट को धारण किया है ना, काफी ज्यादा पॉजिटिव सा फील करने लगी हूँ। चीजों में चेंजेस आ रहे हैं, करियर में भी काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। तो आप भी अगर आप पहन सकते हैं तो आप वो कर सकते हैं, आपकी इच्छा जैसे ही। अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहे। नंबर नोट कर ले 9540119650 एंड टेक केयर। बाय।